वेलकम बैक। ट्रम्प की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो 20 तारीख को है और 17 तारीख को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि हम जिस पे देख रहे हैं और वहीं से मार्केट आपको बुलिश होना नज़र आ जाएगी। अभी ही मार्केट जो है अप ट्रेंड में आ चुकी है और उसके बहुत से रीजंस है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिसेंट ये अपडेट आई है कि ट्रम्प के जो बेटा है एरिक ट्रम्प उसने किस कॉइन्स पे इन्वेस्टमेंट की है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर इसको हम थोड़ा डिस्कस करें तो हमें पता चलेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट किस किस चीज़ों में है। तो उसकी इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन के अंदर, फिर मीम कॉइन्स हैं उनके अंदर है, लेकिन वो कुछ एक पर्टिकुलर मीम कॉइन्स है, सारे नहीं है। इथेरियम के अंदर है, सोलाना में है और सुई कॉइन के अंदर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और सुई कॉइन क्योंकि अब तो बहुत ही आगे निकल चुका है, अगर आप इसकी रेट को देखें तकरीबन $5 के आसपास है। लेकिन सुई की तरह ही एक और कॉइन है जिसका नाम है से, जो इसी को फॉलो कर रहा है। तो अब सुई में नहीं, लेकिन आप सेम इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और सोलाना के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त कॉइन है और इथेरियम भी, इस पर मेरी वीडियोस मौजूद है। तो ये कॉइन्स है जिसमें इसकी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट खैर किसी भी कॉइन में हो, बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि क्रिप्टो मार्केट को ये उठाएंगे क्योंकि इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, पहली चीज़। सेकंड, अगर हम डिस्कस करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कॉइन टेलीग्राफ ने दी है और इसका जो इन्होंने एक रेफरेंस लिया है वो वाशिंगटन पोस्ट से भी लिया है कि 20 तारीख को जब ट्रम्प इलेक्ट हो जाएगा, अपनी वोट टेकिंग सेरेमनी हो जाएगी, तो उस दिन यकीनन ट्रम्प ने बहुत सारे अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करने। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो पास होंगे उनमें से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसके बहुत हाई चांसेस है वो क्रिप्टो के रिलेटेड हो सकता है और वो प्रो क्रिप्टो पॉलिसी हो सकती है। और ये हो सकता है कि उसमें एड्रेस किया जाए क्रिप्टो की डी बैंकिंग। ख़ास तौर पे बैंक्स को ये कहा जाएगा कि अगर वो डिजिटल एसेट्स रखना चाहते हैं तो उनके लिए क्रिप्टो को रखना ज़रूरी है। पहले इसमें रिस्ट्रिक्शंस थी। अगर तो इस किस्म का कोई आप देखते हैं कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो जाता है तो फिर तमाम चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस भूल जाएं, फिर तो स्ट्रेट अवे आपको नज़र आएगा बिटकॉइन भी ऊपर, यूएसडीटी डोमिनेंस नीचे और सारे के सारे एल्ट्स आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। कोई एल्ट पीछे नहीं रहता हुआ नज़र आएगा। तो अगर तो इस किस्म का हो जाता है तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ हो जाएगी जो कि आपकी क्रिप्टो मार्केट को आसमानों पे ले जाएगी क्विकली। और इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि ट्रम्प उसी दिन यानी कि 20 जनवरी को ये कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकता है। तो ये बहुत हाई चांसेस है। और ख़ास तौर पे ये जो स्टेटमेंट है कि ट्रम्प जो है 2023 का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था बाइडेन का उसको रिवोक कर सकता है। और स्पेशली इसके साथ अगर उन्होंने कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन कर दी तो आपको क्रिप्टो मार्केट उसी हिसाब से बुलिश नज़र आएगी। फर्दर अगर हम देखें तो ये एक इवेंट है जो कि 17 तारीख को होने जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर ट्रम्प के आने के चांसेस कम हैं, लेकिन बाकी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी कंपनी से वो ज़रूर आ रही हैं। इसकी टिकट भी बहुत महंगी है, अगर आप टिकट प्राइसेस देखें वो बहुत महंगी है। ट्रम्प के साथ प्राइवेट डिनर ऑफर हो रहा है $1 मिलियन में और ये बहुत ही एक ह्यूज एक इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट की वजह से आप देखेंगे इसमें जो बातें होंगी उससे क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बुल ट्रेंड आ जाएगा। अच्छा, इस इवेंट के इन्वेस्टर्स कौन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें कौन कौन है, उसमें कॉइन बेस है, उसमें मेटामास्क है, सोलाना है, माइक्रो स्ट्रेटेजी, क्रैकन, गैलेक्सी डिजिटल और भी बेशुमार किस्म के ऐसे हिडन इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जो अपने आप को फ़िलहाल अभी जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी सारी बड़ी कंपनीज इसमें मौजूद हैं जो इसको स्पॉन्सर कर रही हैं क्योंकि इन सब की इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि शो कर रही हैं कि हम स्ट्रेट अवे बुल ट्रेंड के अंदर हैं। छोटी मोटी करेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं रखते, मायने नहीं रखती। इसके अलावा ये जो बात अभी हम कर रहे थे कि ट्रम्प जो है ये पहले दिन ही ऑफिस में आते ही 20 जनवरी को ही कोई प्रो क्रिप्टो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकता है और उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी। इसके अंदर अगर आप पढ़ें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आएगी, वो है ओंडो, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ओंडो का जो कॉइन है ये बहुत हिट होने वाला है। और ओंडो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, बहुत, और इसकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत है। और ओंडो को अगर हम क्लियरली चेक करें तो हमें नज़र आएगा इस वक्त बहुत ही कम वैल्यू पे। और पिछले जो डिप आए थे कुछ हमें बाकी कॉइन्स में नज़र आए तो उसके हिसाब से भी ये बहुत कम वैल्यू पे है। अगर हम डेली चार्ट को भी इसको ओपन कर लें 1.23 पे ये ट्रेड कर रहा है और ये जो एक ऐसा रेट है जो मैं समझता हूँ बहुत डाउन है। इसका पूरा पोटेंशियल है कि ये $5 से $7 तक बहुत ही शॉर्ट टर्म पे जा सकता है और ये इसके लिए अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होगा। ये टारगेट $5 से लेके $7 तक, ठीक है। और इसके साथ ही जैसे हमें नज़र आएगा कि बिटकॉइन अब जाएगा और बाकी सारे कॉइन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ओंडो कॉइन भी साथ साथ अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, डेली पे ये खुल गया और डेली पे खुलने के बाद अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू करें तो हमें नज़र आएगा कि इस वक्त ये बहुत डाउन है। आरएसआई देखें तो ऑलमोस्ट 39 पे, वो भी डेली पे डाउन है आरएसआई। और इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं क्योंकि इसने यहाँ पे जो कुछ ऑर्डर्स थे, ऑर्डर ब्लॉक जो मौजूद था उसको पिक किया और अब यहाँ से ये बुल ट्रेंड में जा रहा है। अगर हम इसको क्लियरली देखें कि 4 आवर्स में, बल्कि हम इसको थोड़ा देखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए,
तो 4 आवर्स पे थोड़ा सा हमें नज़र आएगा कि ये कहाँ आके बुलिश हो सकता है। तो अल्टीमेटली इसको आना चाहिए 1.3132 के जोन में आना चाहिए। उसके बाद जो ये स्ट्रेट अवे बुलिश होगा, ठीक है। और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट बनेगा हमारा, वो स्ट्रेट अवे टारगेट बनेगा ये जोन 1.54 वाला जोन। उसके बाद हमें नज़र आएगा कि अगला जो इसका टारगेट होना चाहिए वो, ये सारे शॉर्ट टर्म्स टारगेट है, वो ये जोन होना चाहिए। और फिर इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है डेली पे, वो भी 4 आवर्स पे, वो ये जोन है। एक इस जोन को फ्लिप करना थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पे हाई रिजेक्शंस मिल सकती हैं, उसके बाद तो स्ट्रेट अवे आप ऊपर की तरफ में। लेकिन ये कॉइन बहुत अच्छा है, तो इस पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है इस चीज़ों को देखते हुए। इसी के साथ फर्दर दुबई के अंदर एक क्रिप्टो टावर बन रहा है जो 2027 तक कंप्लीट होगा। इसके अंदर NFT गैलरी, फिर गोल्ड बुलियन शॉप और डिफरेंट कार डीलरशिप वगैरह मौजूद हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो शो कर रही है कि क्रिप्टो के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं और क्रिप्टो के अंदर जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता जा रहा है और क्रिप्टो मार्केट को उठाया जा रहा है। पूरे ट्रम्प के टाइम पीरियड में जो 2025 से शुरू हो रहा है 2029 तक रहेगा, अगर आप फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट 2028 भी लेने, तो भी ये पूरा टाइम पीरियड आपको बहुत अच्छा नज़र आने वाला है क्रिप्टो के अंदर। ऑल दो इसके अंदर एक बहुत डिप्स भी आएंगे, डिप्स आपको कंफ्यूज भी करेंगे। इसी के साथ एक लास्ट हम डिस्कस करें तो वो ये है कि ट्रम्प का प्लान क्या है स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के लिए। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और मैंने शेयर भी किया था कि $15 ट्रिलियन का इनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व प्लान है गोल्ड का। और अगर ये उससे शिफ्ट होते हैं, जो कि अचानक तो नहीं होंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भी शिफ्ट होते हैं बिटकॉइन की तरफ, तो वो सारा पैसा जब बिटकॉइन में आएगा, क्रिप्टो में आएगा, तो वो सोचेंगे कि बिटकॉइन की प्राइस कहाँ चली जाएगी, वो कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता, तो इतनी आगे चली जाएगी। तो इनका जो पूरा प्लान है ये ज़्यादा क्लियर होगा जब ये एक बार 20 तारीख को ओथ टेकिंग सेरेमनी हो जाएगी। तो इस पर नज़र रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूज़ हैं कुछ जो मैंने समझा इसको थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। इसी के साथ इंडोनेशिया के अंदर से बहुत अच्छी न्यूज़ आई है और वो ये है कि इंडोनेशिया का एक साल का जो डाटा कंपेयर किया गया, तो 2023 और 2024 का जो डाटा कंपेयर किया, तो उसमें 2024 में $157 बिलियन का क्रिप्टो इनफ्लो रिकॉर्ड किया गया। और ये इनफ्लो तकरीबन 200% हाई, जो कि एक साल के मुकाबले में 200% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है इंडोनेशिया से क्रिप्टो के अंदर। तो ये क्लियरली आपको इंडिकेट कर रही है कि मार्केट्स कितनी बुलिश हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें जब आपको एक साथ नज़र आएंगी तो फिर आप इसको कैच नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और कुछ पैसे अच्छे बना सकते हैं। इसी के साथ हमने इस न्यूज़ के अंदर एक और नाम हिडन है, वो है रिपल। रिपल को अगर हम देखें तो XRP यानी कि, तो XRP ने भी अभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया पिछले कुछ दिनों में। जैसे ही मार्केट का डिप ख़त्म हुआ और मार्केट उठने लगी, तो XRP एक ऐसा कॉइन था जो सबसे आउट परफॉर्म कर रहा है और ऑलमोस्ट ये $3 को इसने आज टच किया और वहाँ से इसकी रिजेक्शन हुई है और थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है लोगों की। तो इसको अगर हम देखें कि इसने जो परफॉर्मेंस दी है और ये परफॉर्मेंस इसकी प्रेडिक्टिव भी थी, और एज इट इज़ हमें नज़र आएगा कि इसी क्लियर जोन से ये रिजेक्शन हुई है इसकी, और इसने यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होगी और उसके बाद फिर स्ट्रेट अवे हम देखेंगे कि हम दोबारा जो है ये बुलिश ट्रेंड में आ जाएंगे। XRP जो है क्लियरली ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हुए हैं, इसीलिए हमें यहाँ से, बल्कि इस पॉइंट से नज़र आया ऑलमोस्ट 0.45 वाले पॉइंट से, कि आप इतने बुरे तरीके से बुलिश हुए हैं कि इसको कोई पकड़ ही नहीं सका जिसने बाई नहीं किया हुआ। जिसने बाई किया था उनके अच्छे तुक्के भी लगे, बल्कि यहाँ से अगर हम इसको पिक करते हैं तो हमें क्लियरली नज़र आएगा कि कितनी तेज़ी से आप उठें, और यहाँ से ऑलमोस्ट ही 5 to 6x तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो ही चुकी है, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये उठा है। तो ऐसे और भी कॉइन्स हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे। ऑन्डो स्पेशली बहुत अच्छा कॉइन है। फिर उसके अलावा से बहुत ही अभी अंडर वैल्यू चल रहा है, से बहुत अच्छा है। एवेक्स इस साल के लिए बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। तो ये कुछ कॉइन्स हैं जिसमें आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करके अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं आने वाले टाइम में। तो इन कॉइन्स को देखें और स्पेशली ये सारी न्यूज़ को अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको समझ आए कि मार्केट किस तरफ जा रही है।